Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो न्यू मून आ रहा है वो आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस न्यू मून का क्या इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा, किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल डिटेल में आपको मैं मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है। चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो या मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें हो, बिल्कुल मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस न्यू मून का आपके लाइफ पे, ठीक है। रीडिंग बिल्कुल डिटेल में होगी आपकी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी से पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आपकी बिल्कुल डिटेल में होती है, ठीक है। ऑलराइट, और ये जो आपकी रीडिंग होगी जनरलिस्ट रीडिंग होगी, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और टाइमलेस भी है। तो मतलब आपके सामने जब भी आएगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ओके। ऑलराइट, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं बल्कि जनरल रीडिंग की तरह आपको अपने रीडिंग को देखना है, ओके। सो मैं आपको बताऊँगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आपको, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रिस्टल मैंने रखा है। ये जो ब्राउन क्रिस्टल आप देख रहे हो, ये ब्राउन क्रिस्टल है पाइल 1 के लिए। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके क्रिस्टल या कार्ड को आप सिलेक्ट कीजिए और फिर अपनी रीडिंग को देखिए, ओके। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। देन यहाँ पे है पाइल 2 के लिए, वाइट और पर्पल क्रिस्टल है ये। दिस इज़ फॉर पाइल 2, ओके। और कार्ड है यहाँ पे आपके लिए फॉर पाइल 1, ये लाइटन आपका कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका कार्ड बी हम्बल, ओके। ओके, सो बड़े प्यार से मैंने चूज करके आपके लिए कार्ड रखा है सफल करके। तो इनसे भी बहुत सारे मीनिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, वो भी मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। सो मैं अब आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस कार्ड लाइटन अप कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मूनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ, बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए कि आपके लिए क्या कुछ आ रहे हैं इस न्यू मून में, ठीक है। सभी देख सकते हो, चाहे फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी के लिए है। चाहे आप टीनेजर ही क्यों ना हो, आपके करियर के लिए होगा, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए होगा, सभी के लिए है। ऑलराइट, ओके, थिंक इट थ्रू। यहाँ पे देखने वाले जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, लियो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे वर्गो भी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप जो है किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपको पता है कि वो पर्सन जो है ना आपके लिए लॉयल नहीं है, वो आपसे झूठ बोलता रहता है, ठीक है। फिर भी आप जो है आँख बंद करके उस पर ट्रस्ट करते हो, सोचते हो शायद इस बार मौका देती हूँ, इस बार मौका देता हूँ, शायद वो सुधर जाए। तो शायद के चक्कर में आप हो कि शायद वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि वो जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके मन में, ठीक है। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि आगे आने वाले जो टाइम है, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि क्लियरिटी मिलेगी आपको। रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ, जो भी यहाँ पे पर्सन रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, उथल फुथल चलता है, आप बहुत रोते हो, परेशान रहते हो, तो वो परेशानी कम होते हुए दिखाई दे रही है, ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। पर ये चीज़ है, अगर पूरी तरह ख़त्म भी ना हो तो बहुत कम हो जाएगी और आप जो है सही रास्ता पे आ जाओगे। और जब सही रास्ते पे चलने लगोगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। एक चीज़ आप मान के देखो कि कोई भी इंसान रोबोट नहीं है, ठीक है। अगर रोबोट होता तो शायद हाँ दूसरे दिन वो चीज़ भूल जाता, मेमोरी को डिलीट कर देता अपने दिमाग से, ठीक है। लेकिन
हम सभी इंसान हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और दुख मिला है, धोखा मिला है, तो जिस दिन हुआ आपके साथ उसके दूसरे दिन तो आप भूल नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में लाइट एंड अप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ रिलेशनशिप के बारे में खुलासा होगा। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो कितने ट्रू है, वो कितने सच्चे हैं, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और कितने बुरे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप हो, तो वो भी आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं कि आपके अंदर जागरूकता आ रही है, ठीक है, इनलाइटमेंट आ रहा है, चीज़ें जान पा रहे हो, लोगों को परख पा रहे हो, कैसे लोग आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीख पा रहे हो। वो चीज़ें आपके अंदर नहीं थी, मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो है मैच्योर होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये न्यू मून का ये है कि आप जो है चीज़ों को समझ पा रहे हो, रिलेशनशिप को समझ पा रहे हो, सामने वाले इंसान को समझ पा रहे हो और स्ट्रांगली जो है फेस कर रहे हो। कहने का ये मतलब है ये चीज़ आप लोगों में कमी है जो कि आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई सामने से इंसान आपको धोखा दे रहा है, बोल भी रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपको बात नहीं करना है, ना ही उसके साथ रहना है, वहाँ से तुरंत आपको निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा। अगर सामने वाला पर्सन जो है कह रहा है कि आप जो है मुझे छोड़ दो, चले जाओ, तो आपको भी वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेप इनटू योर पावर, देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ चुका है आपके लिए। ये दिखाई दे रहा है, सभी के लिए ये दिखाई दे रहा है, चाहे आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो। आप बहुत कमज़ोर पड़े थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह आपके ऊपर पड़ेगा कि आप जो है पावर में आ रहे हो, आप पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और एंजल्स कहना भी चाह रहे हैं स्टेप इनटू योर पावर। आप जो है अपने असली पावरफुल एनर्जी को पहचान पा रहे हो कि हाँ आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है। और उस पावर को एनालाइज करके, देख के, सीख के अपने अंदर ला के आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई भी बुरे इंसान को अपनी लाइफ से निकाल सकते हो, उसको भूल सकते हो, इतनी एबिलिटी सभी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके, कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें जान रहे हो, न्यू मून का ये इफेक्ट है। उसके साथ साथ अपने पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आते हुए दिखाई पड़ रही है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फेस कर रहे हो, बहुत ईजिली फेस करते हुए निकलते जा रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। और क्या मैसेज है आपके लिए? नो यू आर लव्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई नहीं है जो कि आपसे प्यार करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यूनिवर्स कहना चाहते हैं वो ये है कि ये जो पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप किसी बुरे इंसान के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। अगर कोई बुरा इंसान है, कार्मिक है, तो उसके लिए क्यों रोना? उसके साथ तो शादी भी नहीं होगी, वो एक दिन छोड़ के चला भी जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। तो 10 दिन बाद ख़त्म हो, उससे बेहतर है कि उसके पहले ही वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और आपका ये 10 दिन बच जाए। उसके बाद आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप लोग जो है सुबह के टाइम में उठिए, बहुत बेहतर टाइम होता है, ठीक है, बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उस समय खेलना कूदना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा गाना लगा कर डांस करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ खड़े भी रहोगे ना तो आपकी हीलिंग होगी, वो एनर्जी होती है उस टाइम, ठीक है। और आपको बहुत सुपर फील होगा, ऑसम फील होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि आप पहले बात तो ये जान लो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, लेकिन आप जो है अपने विंग्स जो है फैलाते नहीं हो, अपने पंख को खोलते नहीं हो उस प्यार को रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, वो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं। पर आप उस चीज़ को जब तक समझोगे नहीं, उस चीज़ को कैसे लेकर आओगे अपने लाइफ में, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा मशीन आया है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन आया, आपको यूज़ नहीं करना आता, ठीक है, तो जब तक उसको ट्राई नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे,
ठीक है, वो तो वैसा पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल वैसे ही है, जब तक समझोगे नहीं कि यूनिवर्स जो है आपको प्यार करता है, तो अपने विंग्स को फैलाओगे नहीं और उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो बस एग्जैक्टली वैसा कहा जा रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत प्यार है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जो है ना उस पर्सन में प्यार खोजते हो जो कि आपसे प्यार ही नहीं करता, और जो प्यार करता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए आप लोग कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। अब तो वो एबिलिटी भी आपके अंदर आ रही है कि आप पहचान पाओगे। हो सकता है ये जब एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, पहचानने लगोगी कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, कौन प्यार करते हैं कौन नहीं, तो फिर उसके बाद जो है अच्छे लोगों को ही रहने दोगे आप अपने लाइफ में, बुरे लोग को नहीं आने दोगे। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, मे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कहीं काम वगैरह करते हो तो वहाँ जो है आपको बहुत मन नहीं लगता, आप लोग ड्रीम जॉब में नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको ये ब्लेम आपके ऊपर दिया जाता है। साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि आप जो है लुक्स वाइज अच्छे नहीं हो, गोरे नहीं हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, ठीक है, अगल बगल से सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि ये जो आपकी बॉडी है, ठीक है, सभी के पास अपना अपना बॉडी है जिसके थ्रू हम इस दुनिया में हैं। तो ये जो बॉडी है ना वो हमें किसी और से नहीं बल्कि यूनिवर्स से मिला है, और जो यूनिवर्स से मिला हुआ गिफ्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होता है, मोस्ट प्रीसियस होता है, और उससे प्रीसियस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो बॉडी है आपकी बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, सबसे प्रीसियस है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ का इंसल्ट करते हो, इस चीज़ को कम समझते हो, दैट मीन्स कि आप जो है यूनिवर्स के गिफ्ट को इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका मनुष्य में जन्म हुआ, ठीक है, आपको बॉडी मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए प्राउड फील कीजिए, और आपके अंदर कोई कमी लगती है तो वो चीज़ को आप सुधार सकते हो, लेकिन किसी से कंपेयर ना कीजिए, बल्कि अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में न्यू मून का इफेक्ट ऐसा रहेगा कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है वो भी ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मेंटल इशू वगैरह, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है, ठीक है। धन दौलत बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगी। लेकिन अभी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड, हारमोनियस रिलेशनशिप, साथ साथ हारमोनियस लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ जो आपको चाहिए, जो सभी को चाहिए, वो चीज़ आपको मिल रहा है। उसके बाद ही तो आप कुछ कर पाओगे ना। जब तक आपकी लाइफ में खुशियाँ, शांति नहीं रहेंगी तो पैसे वैसे पैसे रख कर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हर एक मनुष्य, हर एक इंसान के लिए, वो ये है शांति, हारमोनियस बैलेंस्ड लाइफ, वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। और जिसके लाइफ में सब कुछ है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके लाइफ में परेशानियां हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि परेशानियां ख़त्म होंगी। बॉटम ऑफ द टेक है, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, ओके, लीव द पास्ट बिहाइंड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने शुरू में भी आपको वही कार्ड आया आपके लिए, और लास्ट कार्ड भी आपके लिए बॉटम ऑफ द टेक यही आया कि पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बुरी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू आपके लिए आ गए हैं। न्यू मून था इसलिए मोनोलॉजी कार्ड्स मैंने लिया आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके अच्छे से। अब मैं आपको और भी मैसेजेस बताऊँगी कि क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। पॉजिटिव रहिए आप लोग, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। ऑलराइट, पेज ऑफ वाटर्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना कि जब तक पास्ट की चीज़ें या पास्ट के पर्सन को या बुरे पर्सन को अपने लाइफ से निकालोगे नहीं, स्पेस रहेगी नहीं, जगह रहेगा नहीं, तो कहाँ आएंगे अच्छे पर्सन, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि पास्ट के पर्सन को हटाइए, पास्ट को बिहाइंड छोड़कर आगे बढ़िए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप जो है पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन इंटर कर रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, अ न्यू फेज़ जो है शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन होंगे उसमें काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ आते हुए दिखाई पड़ रही है,
ठीक है, आप जो है इंट्यूटिव दिखाई पड़ रहे हो, इंट्यूटिव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, आर्टिस्टिक दिखाई दे रहे हो। मतलब हो सकता है कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आने वाला है, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रेंडली बनते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उसकी भी एनर्जी कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, ठीक है, सेंसिबल होंगे, सेंसिटिव पर्सन होंगे और काफ़ी क्रिएटिव होंगे। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। स्पोर्ट्स के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी फ्रेंडली होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे जो न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत पॉजिटिव मैसेज पहला कार्ड आया है इस डेक के थ्रू। वो ये बता रहा है कि डेफिनेटली पास्ट को अगर आप पीछे छोड़ रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में न्यू मून का कुछ इस तरह इफेक्ट होगा कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन एंटर करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, सेंसिटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे, इंट्यूटिव होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, क्या होगा आपके लाइफ में बताती हूँ। ओके, दिस वन रीन्यूअल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यस, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी किसी के साथ रियूनियन हो रही है, कुछ लोगों की रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है और 5% मैं कह सकती हूँ हो सकता है कि आपका रियूनियन हो, लेकिन 95% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे। और सिंगल्स के लिए तो बिल्कुल आपके लाइफ में कोई नई पर्सन इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय बहुत अच्छा है। ऐसा होता है ना कभी कभी रिलेशनशिप में कि वो किसी और के साथ रहते हैं और आप कभी किसी और के साथ रहते हो, लेकिन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने के बाद भी, कुछ भी होने के बाद भी आप लोग एक साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल हो लेकिन वो किसी और के साथ है। तो उस सिचुएशन में भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ठीक है, चाह कर भी। तो अभी का दिखाई दे रहा है ना कि इस टाइम में वो भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, आप भी अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिए हो, ये भी अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। सेपरेटेड हो या सिंगल हो, कुछ भी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी फेवरेबल टाइम है, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या है रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, तो ये फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है दोनों के लिए, मतलब फ्री दिखाई दे रहे हो दोनों तरफ से। ये भी फ्री है, आप भी फ्री हो और दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकते हो, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, न्यू डायरेक्शन में जा सकते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं वो आपके क्रश हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश थे वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता थी, उनसे आपकी बातें होती थी, वो अच्छे फ्रेंड थे आपके, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छा मौका मिला है और उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो आपको टाइम दे, आप उनको टाइम दो। तो ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ होते दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके साथ आपकी रियूनियन हो रही है। मतलब ये जो फ्रेंडशिप का लेवल है वो हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए? वाह, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हैप्पी आउटकम्स, आपने जितना स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसका आपको कोई फीस या कुछ भी चीज़ें नहीं मिली, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है, कहते हैं लोग देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। तो हैप्पी आउटकम्स आते हुए दिखाई पड़ रहा है। जितना भी आपने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जितना मेहनत किया है ना उससे डबल ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह भी होगा कि आप जो है कॉन्फिडेंस में आओगे। ठीक है, जो भी काम करोगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं आपके लिए और मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हैप्पी आउटकम्स, आपने जितना स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसका आपको कोई फीस या कुछ भी नहीं मिली। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है, कहते हैं लोग देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जितना भी आपने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ भी आपके तरफ आ रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा
देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ओपन योर आइज़ टू द पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए ये है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर्डम में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा बोरियत सा फील करते थे। ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और कोई नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो अकेलापन, वो लोनलीनेस ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन इंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है ना कि आप इतने ज़्यादा परेशान रहते हो ना कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं तो उसको आप खो देते हो। कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के मन में एक डर दिखाई दे रहा है। वो डर है रिलेशनशिप को लेकर कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप ना होगा तो कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है। तो इस डर के वजह से बहुत सारे प्रपोजल को भी आप लोग ठुकरा देते हो, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो रिस्क जब तक नहीं लोगे तो थोड़ा सा काम भी नहीं बन पाएगा, इसलिए कभी कभी इंसान को रिस्क लेना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि पूरा वो पर्सन बेकार है तो फिर आप उस टाइम में मत रिस्क लेना। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि वो पर्सन अच्छा है, थोड़ा सा उसको सुधार भी दिया जा सकता है, तो फिर आप उस टाइम रिस्क ले सकते हो। क्योंकि कोई भी जो है पर्सन परफेक्ट नहीं होता, ना ही मैं हूँ, ना ही आप हो, ना ही और कोई हो सकता है परफेक्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ कमी तो सब में होगी ही होगी, इसलिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई कमी है पार्टनर में तो उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है। पार्टनर होते क्यों है? एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये बात सभी को समझना चाहिए। किसी को भी भरपूर हर चीज़ नहीं मिलता, ठीक है। किसी में कुछ ना कुछ की कमी होती ही है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे 6 ऑफ फायर का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, दैट्स ग्रेट। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। तो इतना आप टेंशन फ्री हो जाइए, जो इतना टेंशन है आपके माथे में ना उसको हटाइए, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है तो उसकी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। विक्ट्री आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, जीत रहे हो, ऐसा एनर्जी आपके चेहरे पे होगा जैसे कि कोई राजा जो है, ठीक है, या फिर कोई कह सकते हैं सोल्जर जो है लड़ाई कर कर आया है और जीत कर आया है, ठीक है। घर पे उसका स्वागत किया जा रहा है, उसके महल में उसका स्वागत किया जा रहा है। उसके चेहरे पे जो चार्मिंग है वो चार्मिंग मैं आपके ऊपर देख पा रही हूँ, आपके चेहरे पे, ओके। तो देखिए यहाँ पे विक्ट्री आपके लाइफ में आपको मिलेगी और काफ़ी जल्दी मिलेगी, ठीक है। मतलब न्यू मून का इफेक्ट पड़ने वाला है, हो सकता है 15 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत बेहतर होने वाला है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ही सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है कि आप जो है बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मेरे पेरेंट्स मान जाए, उनको पता है, ठीक है, और शादी के लिए मान जाए, आप दोनों के रिश्ते को एग्री कर दे, तो हो सकता है ये चीज़ हो जाए। लेकिन हाँ, आपके चेहरे पे वो खुशी, वो जीत का खुशी, चार्मिंग दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम एंड ऑफर्ड। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि आपके लाइफ में आप इमोशनली स्ट्रांग तो होते हुए दिखाई पड़ रहे हो क्या, लेकिन धन दौलत आपकी तरफ आ रहा है? तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे जो कार्ड आया है 6 ऑफ अर्थ का, वो आपको ये बता रही है कि आपको गिफ्ट्स मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और वो गिफ्ट क्या होगा, वैसे तो बताना नहीं चाहिए गिफ्ट्स क्या होता है, वो सरप्राइज़ होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। वो गिफ्ट कुछ इस तरह होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे धन दौलत आएंगे, मनी होगी, ठीक है। टाइम होगा आपके पास। टाइम कहने का मतलब है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसे से भी इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टाइम होता है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपने काम के लिए भी बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, या फिर अपने हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, जिससे कि आप पैसे भी कमाओगे, टाइम भी आपके पास बचेगा, ताकि आप अपने उस टाइम में अपने हॉबीज़ को पूरा कर पाओ। अगर आप स्केटिंग करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स में, जिम, कुछ भी, ठीक है, तो ऐसा दिखाई, या फिर म्यूज़िक, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि वो टाइम आपको मिलेगा और वो टाइम आप जो है इंजॉय करोगे, ठीक है। तो इंजॉयमेंट के लिए टाइम, या सेलिब्रेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए भी टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए हर एक इंसान जो है नौकरी करता है, ठीक है, जॉब करता है, लाइक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो बिज़ी होते हैं। आप देख सकते हो
जो कि सुबह में उठकर जाना होता है, फिर शाम में आते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है, आराम करना होता है क्योंकि दूसरे दिन भी जाना होता है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंज होगा, ठीक है। अबंडेंस आएगा, पैसे आएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको टाइम भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और उस टाइम में आप बहुत एफर्ट लगाओगे। वो एफर्ट लगाने की वजह से आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, न्यू करियर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो सकता है कि वो जॉब ना करो, ठीक है। तो वो जॉब को क्विट करके आप नई जॉब ला सकते हो, जिसमें आपको आपका टाइम भी बचेगा और आप नई नई चीज़ें भी करोगे। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लाइफ में दिखाई पड़ रही है कि आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए थे, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई कर्ज में डूबे हुए थे तो वो कर्ज भी ख़त्म हो रहा है, मतलब उसको पैसे वैसे देके उससे अपना लेना देना आप ख़त्म करोगे। या फिर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत टाइम से किसी को पैसे दे रखे हैं बड़े अमाउंट में, ठीक है, तो वो पर्सन आपको पैसे लौटाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा चांसेस यही दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आपसे कोई पैसे लिया हुआ था, ठीक है, बहुत टाइम से, तो वो आपके तरफ आ रहा है आपको आपके सारे पैसे लौटाने के लिए। ये ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मैं कुछ और भी कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है न्यू मून का इफेक्ट। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी आपके साथ हो ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि क्या कुछ होने वाला है। टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और सडनली चेंजेस होगा। वो सारी चीज़ों में चेंजेस होगा जो कि आप सोचे तक नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड, मतलब कि गुड लक जो है आपकी तरफ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप सोचते होंगे, फॉर एग्जांपल जॉब को ही ले लिया जाए, ठीक है। आप सोचते हैं मुझे तो पूरी ज़िंदगी भर इसी जॉब में रहना है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा कि आप जो है अपने ड्रीम जॉब पे जाओगे, जो आप करना चाहते थे वो आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो बल्कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो, क्योंकि फॉर्च्यून जो है आपके साइड है, आपका गुड लक जो है वो आपके साइड है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिलाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, ओके दिस वन, ऑलराइट। यहाँ पे दो मून की एनर्जी है। देखिए ये चीज़ है कि आपके अंदर से जो फियर है, डर है, वो भी रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जो डर को आप अंदर दबा के रखे हुए थे, जैसे किसी को खोने का डर, ठीक है, कोई लाइफ से चले जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊँगा, कैसे रह पाऊँगी उसके बिना, वो चीज़, उस चीज़ का डर आप ख़त्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और अपने लाइफ को अकेले जियो या फिर कैसे भी जियो, अच्छे से जीना है, ठीक है। ये सोचिए, ये मत सोचिए कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना है। इमोशनली तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इमोशनली हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, ठीक है। ओके, 4 ऑफ फायर्स का कार्ड है। यहाँ पे साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे अबंडेंस तो आ रहे हैं, साथ साथ आपके अंदर जॉय, स्टेबिलिटी, पीस, मतलब शांति, खुशी और स्थिरता आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। अ हैप्पी होम लाइफ, ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अगर मैरिड लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं और आपकी पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी समझते नहीं हैं आपको, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि फैमिली आपका अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कोई कंपनी में काम कर रहे थे, कोई भी काम जो कि बहुत दिन से कर रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1 महीने के अंदर या फिर 4 डेज़ के अंदर, ठीक है, 14 डेज़ के अंदर वो सारे काम आपके प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनली जो है आप उस चीज़ से फ्री हो जाओगे। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और लूँगी एंड बॉटम ऑफ द डेक होगा वो है 2 ऑफ फायर्स। वो ये बता रही है, ओके, न्यू पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है, दैट्स ग्रेट, और कॉन्ट्रैक्ट भी, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देख सकते हो, पहले आप कार्ड देख लो। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी जल्दी 3, 4 या 5, 6 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो काम आपका कंप्लीट होगा और हो सकता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके सामने आए। कोई न्यू पार्टनरशिप के लिए आपको कह सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए, आपको इतने अमाउंट मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। तो यस, डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई नया जॉब, नया करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पार्टनरशिप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट
आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और जो पुराने काम थे वो ख़त्म हो रहे हैं और जो नई चीज़ें आ रही हैं वो आपको और भी बहुत सारी खुशियाँ और पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि अब जो है आप आगे चल के न्यू प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, न्यू जॉब करोगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे ऐसा है ना कि आप जो भी काम करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप एक पर्सन को देख सकते हो, वो कोई काम कर रहा है अपने सीनियर के साथ और वो उसके साथ बहुत खुश है, ठीक है। मतलब जो भी आगे आने वाले टाइम में काम करोगे उसमें आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी और काम को काफ़ी पॉजिटिवली करोगे और जितने पॉजिटिवली करोगे ना आप लोग उस काम को, उतना ही आपको वो पॉजिटिव आउटकम्स देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एंजल्स आपको कहना चाह रही थी कि इस न्यू मून का कुछ इस तरह इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और एक तरीके से ये सितंबर्स के भी ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। सितंबर स्पेशल हो सकता है कि सितंबर्स में ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, ऑलराइट। सो हो कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस पर्पल क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड बी हम्बल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है कि इस न्यू मून में क्या कुछ इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरा छोटा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। सबसे पहला कार्ड जो है वो है आपके लिए, ओके। कुछ और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है। या तो आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो या तो आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये जो एग्रेशन है वो आपके ही ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। और ये एग्रेशन जो है बहुत दिनों से चल रहा है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो एग्रेशन है ना, छोटे छोटे बातों पे आ जाता है, ठीक है। या तो आप कहीं स्कूल में रहो या कॉलेज में रहो या कहीं पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, ये एग्रेशन जो है आप हमेशा नोटिस कर पाते हो अपने अंदर, ठीक है। या फिर आपको कोई चाय का कप भी ला कर दे रहा है ना, अगर उससे कोई गलती हो जाए या गिर भी जाए तो उतने छोटे बात पे भी गुस्सा कर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये एग्रेशन मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर ये एग्रेशन जो है कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए और ये एग्रेशन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बना रहा है। कहने का ये मतलब है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव रहते हो ना, रात के टाइम में रोने लगते हो, ठीक है। कि मैं मतलब आप फील भी कर पा रहे हो कि मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा होता हूँ, मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो ये चीज़ कौन कंट्रोल करेगा? ये चीज़ खुद ही कंट्रोल कर पाओगे आप, और ये चीज़ सोच कर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सोचना है कि जो आप गुस्सा करते हो ना, जिस समय गुस्सा करते हो उस समय ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना आप याद कर लेना, ठीक है। उस समय आप याद कर लेना कि जो यहाँ पे आपकी एक रीडर है, टैरो रीडर तनुजा, वो आपको कहती है कि कभी गुस्सा आए तो उस वक्त जो है ये याद करना कि मैं कैसे गुस्सा होता हूँ, ठीक है। या फिर कभी गुस्से में रहो ना तो एक बार जो है ऐनक के सामने, अपने आईना के सामने, मिरर के सामने अपने आप को जाकर देखना, ठीक है। उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अपने आप को उस चेहरे में कोई भी इंसान देख ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी अपने आप को एग्रेशन में, गुस्सा में, रोते हुए ज़्यादा देर नहीं देख सकता है। ज़्यादा देर क्या, मुझे तो लगता है 5 सेकेंड्स भी नहीं देख सकता। हर एक इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से खूबसूरत और हंसते हुए देखना चाहता है। तो आप कभी ये ट्राई करना, कभी आप रोते रहते हो या परेशान रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो एक बार अपने आप को आईना में देख लेना, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। और जिस वक्त कभी किसी पे गुस्सा कर रहे हो उस वक्त भगवान का याद करना, ठीक है। ये बहुत छोटी बात लगेगी लेकिन है बहुत बड़ी बात। एक बार याद करके ये देखना कि ये मैं जो गुस्सा हो रहा हूँ, ये जो मेरा एग्रेशन है, ये मैं गुस्सा हो रही हूँ, जो मेरा एग्रेशन है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और साथ साथ
उस वक्त भी इम्पैक्ट डालेगा जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे उस टाइम। तो उस टाइम भी तो है जो देखा जाता है कि हमें किस तरह का जन्म मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें उस सारी चीज़ों में भी काउंट होती हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जन्म फिर से इंसान में ही हो या फिर आपको मोक्ष मिल जाए, आप हमेशा भगवान के पास रहो, तो उसके लिए तो आपको बहुत दयालु, काइंड, हम्बल होना पड़ेगा, बहुत हेल्पफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कितनी भी एज हो, अगर आप समझ जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। आपका एज अगर 35 है या 25 ही क्यों ना है या 45 ही क्यों ना या 50 ही क्यों ना है, उस समय भी अगर समझ रहे हो और समझ गए हो कि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं और उस गलतियाँ की माफ़ी भी मांग लोगे ना आप लोग, तो इसी जन्म में उसका वो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, वो आपको दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए एग्रेशन, प्राउड होना चाहिए खुद पे, लेकिन ये जो प्राइड है वो नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा घमंड होना खुद पे या एग्रेशन होना, चीज़ों को समझना ही नहीं और कभी माफ़ी नहीं मांगना, ठीक है। अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो माफ़ी मांगना शुरू कीजिए, तो ऐसा क्या होगा ना, आपका एग्रेशन कम होगा, ठीक है। चाहे वो आपसे छोटे हो या बड़े हो, माफ़ी मांगना शुरू कीजिए, आपके अंदर दया आएगी, करुणा आएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो बैलेंस की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से होगा। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय नहीं निकाल पा रहे हो खुद के लिए, तो खुद के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो एग्रेशन है ना, वो एग्रेशन किसी और के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, वो तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन ये जो एग्रेशन है आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। आप खुद से भी हो सकता है नफरत करने लगो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। सब तो बहुत खुश रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है खुद से प्यार करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। गाइडेंस मैं पहले ले ली हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स, ओके। ट्रस्ट द यूनिवर्स, डिटॉक्सिफाई। देखिए, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आप लोग कोशिश भी करते हो अपने आप को ठीक करने का, लेकिन फिर से वापस वही पोजीशन पे आ जाते हो। या तो आपका चक्र बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अनबैलेंस है, मतलब आपका जो हार्ट चक्र है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है, वो या तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है या काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रहता है। कहने का मतलब है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हो, बहुत लोगों की मदद करने लगते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेज है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका रिलीज़ हो जाए, ठीक है। आपका हार्ट चक्र हो सकता है बैलेंस में आ जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे लोगों को लेकर शायद नफ़रत भी है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को लेकर आपके अंदर क्या है, नफ़रत है। हो सकता है कि साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया, बुरा किया, ठीक है, ब्लेम लगाया, धोखा दिया। तो ये जब तक नफ़रत नहीं रिलीज़ करोगे ना, मुझे यही तो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा, कि ये जो नफ़रत है आपके अंदर, वही चीज़ आपके अंदर एग्रेशन पैदा कर रही है। तो जब तक नफ़रत ख़त्म नहीं करोगे, एग्रेशन नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। लोगों के बारे में बुरा ही सोचते रहोगे आप लोग। वैसे आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने बुरा बना दिया है। तो अपने आप को वैसा बना के रखिए ना कि कोई भी कुछ भी कर जाए, लेकिन आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर अफेक्ट पड़ रहा है तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि वो जो करना चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, और अगर नहीं आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इट मीन्स कि उनका किया हुआ काम वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। उतना टाइम आपके ऊपर जो लगाए उनका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए उनके जो काम है, वो जो करना चाहते हैं आपके साथ, उसको सक्सेसफुल मत होने दीजिए। वो जो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में पीछे हो जाओ, एग्रेशन में रहो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप जो लोगों से नफ़रत करते हो, कोई भी ऐसे पर्सन है, अगर नफ़रत है मन में तो उस चीज़ को निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस लोगों को माफ़ कीजिए, ठीक है। और ये जब काम करोगे ना, तो देखोगे आप खुद ही जो है इस एग्रेशन से निकलते जा रहे हो। आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको खुद से मिलने नहीं दे रहा, वो सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे, आप खुद को समझने लगोगे। इसलिए अगर ऐसा कोई पर्सन, एक ही पर्सन है, ठीक है, क्योंकि एक जो है ख़राब टमाटर होता है ना, पूरे टमाटर अगर बकेट या फिर कहीं टोकरी वगैरह कहते हैं ना, उसमें अगर रहे तो वो पूरी चीज़ों को ख़राब कर देता है। सारे फल है या फिर कुछ भी अगल बगल के सबको ख़राब कर देता है। तो अगर एक ही पर्सन से आप जो है अगर नफ़रत कर रहे हो, उसको भी निकाल फेंकिए, ठीक है।
उससे भी नफ़रत करना बंद कर दीजिए, उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर दीजिए। और इससे क्या होगा कि आप जो है अपने ऊपर टाइम देना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो लोगों के ऊपर से ध्यान हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली खुद ही बैलेंस आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है लोगों से नज़र हटा के अपने ऊपर नज़र डाल रहे हो, तो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे इस वक्त से, और फिर आप ठीक होने लगोगे। ठीक है, देख सकते हो बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया आपके लिए। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं योगा क्लास जाओगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए, साथ साथ जिम के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है जिसके मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक स्टेप ले रहे हो सेल्फ लव के लिए। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप कोई भी छोटा सा भी स्टेप लोगे ना अपने लिए, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। उसके साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कहने का ये मतलब है कि अपने पावर को पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हो, अपने एग्रेशन को ख़त्म कर रहे हो, अपने पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने हर एक टाइम को, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो। आपके लिए कार्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, लियो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, सैजिटेरियस, एरिस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक्स बोलना है। जब आप थैंक्स बोलना शुरू करोगे, आपके अंदर में उसी दिन से पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएंगी, आपका एग्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, ओके, बिलीव इन योर गुड लक। देखिए, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन इस वजह से भी है कि आपके साथ आपका गुड लक नहीं है। आप सोचते हो कि मेरे लाइफ में कभी कुछ होगा ही नहीं, पर यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बस ये बिलीव रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। जब जैसे वो सबको फल देता है, वैसे वो आपको भी बहुत सारी चीज़ें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ये चीज़ आपको यकीन रखना है, और डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एक लास्ट कार्ड, ओके, दिस वन, सी द बिगर पिक्चर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सोच तो बहुत अच्छा था, फिर आप चीज़ों को छोटी नज़र से क्यों देख रहे हो। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको हायर पर्सपेक्टिव से, मतलब हर चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि अगर आप कोई छोटा काम भी कर रहे हो तो उसको एक अच्छे बड़े तरीके से, बड़े ढंग से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके तरफ अगर कोई सफाई करने के लिए रोड पे आता है, ठीक है, या कह सकते हैं सफाई कर रहा है, पत्ते हटा रहा है, तो उस चीज़ को आप हो सकता है छोटे नज़र से देखोगे, लेकिन आप सोच कर देखोगे अगर वो लोग 3-4 दिन के लिए नहीं आएंगे, अगर हमारे तरफ से गार्बेज वगैरह जो भी है वो सब हटाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, सब जगह गंदगी और पॉल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, साथ साथ बीमारियां भी होने लगेंगी, बहुत सारे लोगों को फीवर होने लगेगा, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, बीमार पड़ने लगेंगे लोग। तो आप सोच कर देखिए कि वो जो एक छोटा काम भी है, ठीक है, एक सफाई करने का काम भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, ऑलराइट। तो हर एक प्रोफेशन हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ आप करने चाह रहे हो तो उसको एक बड़ी तरीके से सोच कर देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पॉजिटिव तरीके से भी सोच कर देखिए। जब आप बड़े तरीके से सोचोगे तो वो पॉजिटिविटी में चेंज होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और पॉजिटिविटी भी मिल रही है, फिर सामने वाले को आप रिस्पेक्ट भी करोगे, समझोगे भी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं कि लोगों को समझिए। जो लोगों को आप इम्पॉर्टेंस शायद नहीं दे रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे प्यार से बातें करो, उनको रिस्पेक्ट दो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दोगे और बड़े तरीके से सोचोगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। ओके, ऑलराइट। और मैं बताती हूँ कि क्या होने वाला आपकी लाइफ में, क्या कुछ मिलेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके,
सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है बिल्कुल रेडी हो किसी चीज़ के लिए, कोई काम करने वाले हो या कहीं ट्रैवल करने वाले हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप जो भी चीज़ें चाहते हो और आपका वो काम से भी पूरा नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कहा जा रहा है ना कि लाइफ जो है एक मैजिक है, ठीक है, और इस लाइफ में हमें बहुत सारे मैजिकल थिंग्स दिए गए हैं, बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं हमारे लिए, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशन भी आप जानते हो, अट्रैक्शन भी वैसे ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि हमें ज़िंदगी दी गई है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं जिसके हम यूज़ करके अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट है तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हो, पावरफुल मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हो, और आपके अंदर वो रिसोर्स, वो एबिलिटी है जिसे आप मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हो। और अगर मैनिफेस्टेशन नहीं आता है, नहीं करना चाहते भी हो, तो सिंपली हाथ जोड़ के भगवान के सामने, जिस भी भगवान को मानते हो, अपना जो भी सपना है वो मांगिए, गिफ्ट के तौर पे मांगिए, कुछ भी मांगिए, लेकिन मांग लीजिए, एज अ रिक्वेस्ट भी मांग लीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस हाँ ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि मैं बहुत गुड लक मेरे साथ है और साथ साथ मैं बहुत लकी पर्सन हूँ और मुझे हर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, ओके। 5 ऑफ वाटर्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रोते भी हो, बहुत सारे लोग, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ा भी है और मैंने एक वीडियो में बोला था कि आप लोग कौन कौन है जो रोते हो, तो आपने बताया था, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं सबके लिए प्रे भी कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो रोना है ये आपको बहुत, और भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको गहराई में लेकर जाएगा। तो ऐसा है ना कि आप लोग पहले खुद को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। आप रोते हो, ठीक है, आपका वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या फिर एंजाइटी जो है निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त रोते रहना। अगर हर वक्त रोते रहोगे तो फिर आप उस चीज़ में डूब जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पहले थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ठीक है, रात के टाइम अकेले हो, आप रो ले रहे हो, ठीक है, लेकिन सुबह वही स्ट्रॉन्ग वुमेन, वही स्ट्रॉन्ग मैन बनकर आपको निकलना है घर से, अपने जॉब के लिए या फिर अपने कोई भी काम के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो कोई एक्शन लेने से। यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, अगर आपको कहा जाता है कि ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो, तो आप जो है किसी और के ऊपर सौंप देते हो, तुम ये कर दो। मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही कि आप जो है जिम्मेदारियां लेने से डरते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डरते हो, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि डर के रिलेशनशिप में भी आना नहीं चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप में आप भी जाते हो तो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है, क्योंकि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हो, मतलब शादी तक रिलेशनशिप नहीं लेकर जाना चाहते हो। तो ये चीज़ कमी है, और हो सकता है कि ये कमी आपके आगे आने वाले टाइम में ख़त्म होगी, आप कॉन्फिडेंट भी बनोगे, साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबल भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आज ये बताना मुझे कमेंट में कि कौन कौन जो है थोड़े से डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से, ठीक है। ये देखिए कमी नहीं है, सभी के साथ होता है, ये कोई कमी नहीं है, ये एक डर है जो कि आप इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बताना ज़रूर, उन सभी के लिए भी मैं प्रे करूँगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो, लोगों को फील करा सको कि आप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो और आप एक इम्प्रेयर और इम्प्रेस की एनर्जी में हो, और सभी लोग आपके साथ रहे, आपका मतलब आपके अंडर रहे। ये चीज़ मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगी, भगवान से प्रे करूँगी, और ये भी करूँगी कि सभी लोग आपके सपोर्ट में है, ठीक है। ऑलराइट, सभी लोग आपको इम्पोर्टेंस दे, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, सभी चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर कर रहा है, ठीक है, अचानक से नियर फ्यूचर में, और वो जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, पैशनेट होंगे, और कभी ना थकने वाले, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, कुछ लोगों के लिए एज अ टीचर भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है, आपके
टीचर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 60% चांसेस है कि आपके पार्टनर होंगे एंड 40% चांसेस है कि कहीं आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज स्कूल, तो हो सकता है कि आपके टीचर हो। ठीक है, तो ये जो पर्सन होंगे ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे, जो कि आपको भी सिखाएंगे, उस तरह की एनर्जी आपके अंदर डालेंगे। ठीक है, और चांसेस ये भी है कि आपके पार्टनर होंगे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो पर्सन होंगे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और जो भी कमियां हैं वो पूरा करेंगे। तो ये जो पर्सन एंटर करने वाले आपके लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब आपके अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे और अट्रैक्ट होने की वजह से ये पर्सन आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कराएंगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जो भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उसको अच्छे से सोच समझकर केयरफुली करना है। ठीक है, तो आप हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हो। देखिए, बात यहाँ ये है ना कि आपके अंदर कमी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की। बात यह है कि आपको समझ में नहीं आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया कैसे जाए। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने कोई एक छोटा सा काम आया, कोई रिस्पॉन्सिबल काम है, जैसे कि बाहर घर से ही कोई आपको काम दिया गया है, बाहर जाकर करना है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। फर्स्ट टाइम है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो पहले किसी से पूछ भी लीजिए, गाइडेंस भी ले सकते हो कि इस काम को कैसे किया जाए। तो ये कहा जा रहा है कोई भी काम आपके सामने आए तो उसको पहले केयरफुली अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप छोटे छोटे स्टेप में वो काम को कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल हर एक पर्सन बन सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकता है। ठीक है, लेकिन बस आपको ये होना चाहिए कि कोई भी काम है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए और केयरफुली कीजिए। ठीक है, यहाँ पे द विल का कार्ड आया है। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है ये समय है आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस का। मतलब कि आप जो है खुद को पहचान पा रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो और जब वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ के रंग ढंग में ढल जाओगे, बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें सीखने लगोगे वहाँ के लोगों से, क्योंकि वहाँ पे आपको हर लोग उस तरह के ही मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मेहनती है। तो जैसे माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। हो सकता है कि अभी आपको उतना अच्छा माहौल नहीं मिला जहाँ पे सारे लोग जो है फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं करते, अपने तरीके से ही ज़िंदगी को जीते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक इंसान को एक टाइम ऐसा आता है ना कि रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल एक टाइम पे आकर बनना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग हो सके तो जल्दी ही से रेडी हो जाए। ठीक है, ताकि अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सके। रिलीज़ का कार्ड है, द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन। देखिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो मैं चाहती थी कि चीज़ों को आप समझ सको और आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। जैसे कि आप एक कमज़ोर से पर्सन थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। अब क्या होगा कि आप जो है बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे। देख रहे हो कार्ड, देखो, ये जो आप पहले जैसे थे ना वो सब कुछ पीछे छोड़ के निकल रहे हो और आप एक नए पर्सन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, नए पर्सन बनकर आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, और जो भी आपके मन में इल्यूजन्स, डर, मिथ था वो सब खत्म हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फेज था, ये जो साइकिल चल रहा था, देखिए ऐसे साइकिल चल रहा था। ठीक है, साइकिल चलते 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 ये जो है यहाँ ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे अब बिल्कुल आप इस पॉइंट पे आ चुके हो, मतलब कि ये जो साइकिल है वो ख़त्म हो गया। अब आपके लाइफ में नया साइकिल आएगा और उस वक्त आप एक अलग ही पर्सन रहोगे। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा। ठीक है, आप बहुत एक्टिव पर्सन रहोगे, साथ साथ लोग आपके अंडर काम करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइम टू मूव ऑन। बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में भी फंसे हुए हो, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक बहुत सॉलिड रीज़न मिलने वाला है जिसके वजह से आप अपने रिलेशनशिप को, जो आपका करंट रिलेशनशिप है, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। वैसे आप बहुत दिन से भी चाहते थे कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर आपको रीज़न भी नहीं मिलता था कि क्या बोलकर इसे छोड़ दूँ।
ठीक है, आप जानते थे कि वो धोखा दे रहा है। हो सकता है कि सामने से आपको पता चलने वाला है कि इसके साथ कोई थर्ड पार्टी है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आप कहीं सोशल मीडिया पे उसे पकड़ो, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। तो आप जो है, आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न आपको मिलने वाला है, जिस वजह से आप उस पर्सन को छोड़ने वाले हो और अपने लाइफ में बढ़ने वाले हो। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है ना, चाहे आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और कुछ बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो पूरे चीज़ों से, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप हो या फिर किसी पुराने मतलब करियर में फंसे हुए थे जिसमें आपका काम वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और आपका जॉब नहीं चल पा रहा था। तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ कर नए जॉब में जाओगे या फिर पुराने जॉब को छोड़ कर थोड़ा वेट करोगे और कुछ नया जॉब वगैरह लोगे। तो ये चीज़ है कि रिलीज़ कर रहे हो आप, ठीक है। ये जो टाइम है, इस टाइम में आप रिलीज़ कर रहे हो जितने भी निगेटिविटी है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आप निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ें भी तो आएंगी ना, तो पॉजिटिव एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर आ रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बता दूँ, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी 9 ऑफ अर्थ, इंजॉइंग लाइफ। लाइफ को जो है आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। काफ़ी लग्जरियस लाइफ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो है अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि आप लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है, शायद आपके पास जॉब नहीं था तो आप जो है एम्प्लॉयड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आपके तरफ जॉब आते हुए दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग कहीं ट्रैवल करोगे, सोलो ट्रैवलिंग करोगे कोई माउंटेनियस एरिया की तरफ, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और अगर नहीं ऐसा कोई प्लान है तो कीजिए, ऐसा कोई प्लान कीजिए और कहीं जाइए, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, द इम्प्रेस की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लैविश एंड साथ साथ लग्जरियस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक हो सकता है कि आपके घर में कोई न्यू बेबी आए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप मैरिड हो, कोई वुमेन यहाँ पे देख रही हैं, तो आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अदर्स भी, जितने भी घर के लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी उनके साथ काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी जैसे कि पहले नहीं थी इन लॉज के साथ, वो बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो है लोगों को गुड न्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। आपके तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, और उसमें से एक ये हो सकता है कि कोई बेबी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। आपके घर में हो सकता है कि कोई शायद किसी को प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिले, ठीक है, जो कि बहुत दिन से ये चीज़ चाह रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा ड्रीम्स आपका कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना आपके लाइफ में, तो वो क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है क्रिएटिव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। जैसे कि आप कुछ सोचते नहीं थे, बस बिज़ी रहते थे अपने लाइफ में, कुछ करते रहना, फ़ोन चलाते रहना, पर ऐसा लग रहा है कि अब वो सारी चीज़ें छोड़ोगे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रिएटिव करोगे, आप जो है अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रखोगे, कुछ करते रहना चाहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। मतलब हज़ारों लोग आपसे मिलेंगे भी, जो पुराने लोग थे वो कहेंगे कि वाह, तुम में तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है, पर उनको क्या पता कि आपके अंदर बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं लकी नहीं भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो लकी है, क्योंकि वो जान पा रहे हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जैसे थिंग्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, टैरो रीडिंग जैसी चीज़ भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमें इतना ज़्यादा गाइडेंस देते हैं। ओके, सो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, क्लियरिटी मिली होगी। ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। सो
ख्याल रखिएगा अपना, कुछ भी कमेंट्स करके बता सकते हो जो भी दिल में है आपके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सब कोई अच्छे से रहिए, अपने फैमिली का, अपने पार्टनर का, अपना खुद का ख्याल रखिए, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।